श्री विनोद झा जी, श्री कंचन कपूर जी, श्री वीरेंद्र पासवान, मुख्यालय के अन्य सहकर्मीगण, एनआईसी से आए हुए स्टेट इन्फॉर्मेटिक्स ऑफिसर, हमारे टेक्निकल डायरेक्टर, अन्य पदाधिकारी, विभिन्न जिला से पधारे हमारे वरीय एडीएम्स, हमारे एलआरडीसीज और अच्छे परफॉर्म करने वाले हमारे सीओस। मैं सबसे पहले पूरे विभाग की ओर से, आप लोगों की ओर से माननीय मंत्री का स्वागत करता हूं। उनका ये प्रथम मीटिंग हम लोग के साथ है और हमारी 2 बैठकें इनके साथ हुई, रादर 3 हुई। एक तो जो प्रारंभिक औपचारिक मीटिंग होता है वेलकम करने का, उसके बाद कल हम लोगों का माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष एक प्रेजेंटेशन था तो उसकी ब्रीफिंग थी, और तीसरा जब समीक्षा हो रहा था माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष, तो एक चीज जो मैंने बहुत स्पष्ट रूप से देखा और आपको भी बता देना चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय हमारे रेवेन्यू के कार्यों से बहुत हैंड्स ऑन है। एक एक चीज जमीन पे क्या हो रहा है, इनकी जो पकड़ और समझ है शायद हम लोगों में से बहुत लोगों को नहीं हो। कैसे एक्विजिशन में लोगों को प्रॉब्लम होता है, कैसे मतलब अंचल में क्या गड़बड़ियां हैं, कैसे अंचल अधिकारी अपने ड्यूटी से शक करते हैं, ये तमाम चीज माननीय मंत्री महोदय को मालूम है। और कल बैठक में भी हम लोगों ने इस पर चर्चा की। हम लोग एक टीम है और बतौर टीम हम लोग का काम समस्या बताना नहीं है, अब हम लोग का काम है समस्या समझना और इसके समाधान खोजना, उसका निदान करना, क्योंकि अंततः पब्लिक को डिलीवरी देना है और वो डिलीवरी कैसे हम और बेहतर करें, ये हमको अनवरत रूप से प्रयास करना है। तो ये 2 दिन की जो बैठक है उसमें हम लोगों ने आपसे इंटरैक्शन का जो प्रायोरिटी रखा है वो उसी कदर से रखा है कि अभी सबसे पहले फोकस हमारा है जो हमारे 20 जिला के 90 अंचल में 5130 गांव में 207 कैंप के माध्यम से विशेष सर्वेक्षण हो रहा है। और अभी हमको जीएडी के अपर मुख्य सचिव ने मैसेज भेजा है कि माननीय मुख्यमंत्री ने आप लोगों के लिए चार्ज ऑफिसर के डेजिग्नेशन का प्रस्ताव ये कर दिया है, तो अब आप लीगली चार्ज ऑफिसर के रूप में जितने एडीएम्स हैं वो उसमें हम लोगों के सर्वे टीम में आ गए हैं। विशेष सर्वे माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत सर्वोच्च प्राथमिकता है और उनका ये मानना है कि हमारे जो लैंड डिस्प्यूट्स हैं वो सभी डिस्प्यूट के 60% से ऊपर का कॉज है। लैंड डिस्प्यूट जो समस्या है, जो क्राइम है, उसका मूल कारण लैंड डिस्प्यूट ही है। तो उस लैंड डिस्प्यूट को आमूल खत्म करने के लिए हम लोग का अगर सर्वेक्षण प्रॉपर हो जाए तो हम लोग काफी हद तक जो लैंड डिस्प्यूट्स हैं और जो अलग अलग कोर्ट में पेंडिंग रहते हैं या फिर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या में परिणत होकर के एसडीओ के कोर्ट में या एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में आते हैं, तो वो चीज हम लोगों को रिड्यूस करना है। इसीलिए स्पेशल सर्वे आप देखेंगे फर्स्ट सेशन में ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष हम लोग इस बात को रखेंगे और कि कैसे हमको सर्वे अच्छा से करना है। तो सर्वे में मतलब जो हम इलेक्शन में भी बोलते हैं कि 2-3 चीजें होती हैं जो आपको इलेक्शन में भी वही है रूल, सर्वे का भी वही रूल है। पहला है कि लॉजिस्टिक्स होना चाहिए, आपकी तैयारी क्या है, आपका ऑफिस है कि नहीं, आपकी कुर्सी है कि नहीं, आप फील्ड में जाने लायक हैं कि नहीं, आपके पास ईटीएस मशीन है कि नहीं। तो लॉजिस्टिक्स जैसे इलेक्शन में होता है कि आपको मटेरियल चाहिए होता है, मैन पावर चाहिए होता है, तब ही इलेक्शन आप करा पाते हैं। उसी प्रकार सर्वेक्षण जो है उसी कदर का चीज है, लेकिन इसके जो लीगल रेमिफिकेशंस है और इसका जो एक टेन्योर है बहुत लंबा है कंपेयर टू इलेक्शंस। इलेक्शंस 3 महीना में आप निपटा देते हैं और वो एक हाइपर स्टेज पे रहते हैं। सर्वे में भी वही हाइपर स्टेज में रहना है। सबसे पहला काम आपको लॉजिस्टिक्स को फॉलो करना है। दूसरा होता है जो इलेक्शन में भी करते हैं और यहां भी करते हैं, वो है प्रोसेस का एडियरेंस। इलेक्शन में नॉमिनेशन से लेकर के स्क्रूटनी से लेकर के फाइनल रिजल्ट देने तक
जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में जितनी बातें लिखी होती हैं, आरओज के रूप में आप लोगों ने चैप्टर दर चैप्टर, पैरा दर पैरा, लाइन दर लाइन पढ़ के उसको उसी हिसाब से पढ़ते हैं। सर्वे में भी एक्ट और रूल्स वैसे ही बना है जिसमें प्रोसेस को अगर आप फॉलो नहीं करिएगा किसी भी स्टेज पे, तो आपका पूरा जो एक्सरसाइज है वो विशिएट हो जाएगा और आप मतलब सारा मेहनत करने के बावजूद आप डिलीवर नहीं कर पाएंगे। तो प्रोसेस की जानकारी होना, उसकी समझ होना अत्यावश्यक है। हमने डायरेक्टर साहब से रिक्वेस्ट किया है कि कैपेसिटी बिल्डिंग हमको बहुत जोर से करना है। कमिश्नर से लेके अमीन तक सभी को मालूम होना चाहिए कि ये प्रक्रिया क्या है, इसमें कितने रूल्स क्या है, किसको क्या करना है, ताकि कोई ऐसी गलती न कर दे हम लोग जिसके कारण हमारा पूरा मेहनत किसी भी कोर्ट ऑर्डर से वो खत्म हो जाए। सो आफ्टर लॉजिस्टिक्स व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट दैट लाइक द इलेक्शंस, आपको प्रोसेस के जो अवयव हैं, प्रोसेस का जो फ्लो है, उसकी एक थरो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और वो थरो अंडरस्टैंडिंग तभी होगा जब आप तन्मयता से इसको समझेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे, फीडबैक लेंगे। और ये अथाह सागर है, अनलाइक इलेक्शंस, इसमें इतने सारे केस लॉज हैं, इतने सारे विभिन्न पहलू हैं